हेलो दोस्तों। आज की कहानी है भाभी का स्नेह। सोनल और सुजीत की गिनती एक आदर्श कपल में होती थी। दोनों कहीं शादी पार्टी में जाते तो लोगों की हसरत वाली आहें निकलती। काश मेरी शादी हो तो हम पति पत्नी का जोड़ा भी ऐसा ही हो, या काश हमारी जोड़ी ऐसी ही होती। दोनों कहीं भी हो, एक दूसरे के प्रति सम्मान, इज्जत और ध्यान हमेशा बना रहता। सोनल और सुजीत को शादी हुए 4 साल हो चुके हैं। घर में सुजीत के माँ, पिता और एक भाई शिशिर है। 5 लोगों का छोटा परिवार टीवी और सिनेमा में सिर्फ खुशहाल नहीं दिखता, ये परिवार सही मायने में खुशहाल, संपन्न और आदर्श था। सोनल और सुजीत को शादी हुए जब 8-10 महीने ही हुए थे, तब तक शिशिर और सोनल का रिश्ता माँ बेटे, भाई बहन या फिर जिगरी दोस्त जो भी कहो, लेकिन मजबूत और स्नेह से भरा था। सुजीत भी शिशिर पर जान छिड़कता था। तभी उन दोनों ने ये सोचा कि 5-6 साल सिर्फ शिशिर और इसके कैरियर पे ध्यान रखेंगे। तब तक दोनों बच्चे के लिए मानसिक रूप से तैयार भी हो जाएंगे और एक दूसरे को अच्छे से समझ भी लेंगे। सरल लफ्ज़ों में कहा जाए तो वो दोनों शिशिर को ही बेटा मान चुके थे। शिशिर भी अपनी भाभी की बातों को कभी नहीं उठाता। उसके लिए उसकी भाभी का लफ्ज़ जैसे लक्ष्मण रेखा था, जिसे वो लांघ नहीं सकता था। सोनल जब शादी कर आई तब शिशिर 9th क्लास में था। 10th की बोर्ड परीक्षा में उसने अपने राज्य में टॉप किया था। शिशिर तेज बुद्धि, कुशाग्र दिमाग, तेज याददाश्त का लड़का था। आगे वो प्रसिद्ध डॉक्टर बनना चाहता था, लेकिन 11th आते आते उसकी दोस्ती कुछ नकारा बिना उद्देश्य के लड़कों से हो गई। धीरे धीरे उसकी पढ़ाई में रुचि घटने लगी थी। 12th में उसका रिजल्ट शर्मनाक था। घर में रिजल्ट के बाद घर का माहौल मातम से कम ना था। इतना होशियार लड़का का रिजल्ट ऐसा। शिशिर खुद शर्मनाक और हताश भरे हालत में था, लेकिन अब क्या किया जा सकता था। दूसरे कमरे में रात को सुजीत और सोनल चुप बैठे थे। उनका दिमाग जैसे चल ही रहा था, आगे का रास्ता जैसे बंद दिख रहा था। सोनल जानती थी कि शिशिर डॉक्टर बनना चाहता था, लेकिन इस रिजल्ट के साथ कुछ हो नहीं सकता था। दोनों पत्नी पत्नी ने कुछ सलाह मशविरा किया। कुछ दिन शिशिर को इस बारे में छेड़ना नहीं चाहते थे, साथ ही साथ दोनों खामोश निगाहों से नज़र भी रख रहे थे। आज के बच्चे का दिमाग इतना भी परिपक्व नहीं होता कि हार का सामना बहादुरी से कर सके। थोड़ा समय की ज़रूरत शिशिर और सुजित और सोनाली तीनों को ज़रूरी था। बच्चे के खराब रिजल्ट से बच्चों को ही नहीं, माँ पिता को भी हताश कर देता है। 4 दिन बाद सुजीत शिशिर के कमरे में गया। शिशिर अपने बेड में बैठे छत की ओर एकटक देख रहा था। सुजीत बेड के एक कोने में बैठ गया। शिशिर, तेरा रिजल्ट खराब है। खराब नहीं, बहुत ही खराब। लेकिन अगर आगे जीवन में एक मुकाम पा लोगे तो सिर्फ ये रिजल्ट कागज़ का टुकड़ा होगा, पर यही कागज़ का टुकड़ा आज तेरा पासपोर्ट है आगे बढ़ने के लिए। जो हुआ सो हुआ, आगे कुछ सोचा है? भैया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरे हिसाब से या तो 12th की परीक्षा फिर से दो, या फिर आर्ट्स से स्नातक कर सिविल सर्विस की तैयारी करो। शिशिर बोला, अगर चुनने का पड़े तो आप क्या चुनेंगे? सुजीत बोला, मैं 12th की परीक्षा फिर से देता। भैया, लोग क्या कहेंगे? लोग कुछ नहीं कहते। आपके जीवन में जो खाली जगह होती है ना, लोग वहाँ अपने शब्दों से भरते हैं, लेकिन तुम अपनी उस खाली जगह को भर दो तो ये वही लोग उस खाली भरे जगह की खूबसूरती की तारीफ करते हैं। आज मुझसे और सोनल से भी तुम्हारे रिजल्ट के बारे में पूछेंगे। हम भागेंगे क्या? नहीं, हम खड़े होंगे भाई के लिए, क्योंकि तुम हमारा जीवन हो। आज शाम को हम बाहर जाएंगे होटल में खाना खाने के लिए, क्योंकि आगे का जीवन में खूबसूरत रंग भरना है। उसकी पार्टी तो बनती है ना। सोचने से कुछ नहीं होता, करना होता है। तो क्या सोचा भैया? 12th की परीक्षा फिर दूंगा, साथ ही साथ डॉक्टर की एंट्रेंस की तैयारी भी करूंगा। वेरी गुड। चलो शाम को मिलते हैं। तैयार रहना, हम बाहर खाने के लिए जा रहे हैं। ठीक है भैया। शाम को बाहर खाना खा कर आने के बाद एक रूटीन बनाया शिशिर ने अपनी पढ़ाई का। सुबह जल्दी उठना उसके बस का बात नहीं था, इसलिए रात को 1 बजे तक पढ़ता और सुबह 8 बजे तक उठकर फिर अपनी पढ़ाई अपनी रूटीन के हिसाब से करता। लेकिन शिशिर के साथ साथ एक रूटीन बना था सोनल का भी।
वो घर के काम खत्म होने के बाद हॉल में बैठ पेपर मैगजीन पढ़ती, अपने स्कूल का काम करती या कुछ काम करती, लेकिन वो भी जगती शिशिर के साथ रात के 1 बजे तक। शिशिर बोला भी, भाभी एक बार गलती किया हूँ लेकिन अब नहीं करूँगा। आप मेरे साथ जगती हैं और फिर सवेरे जल्दी उठकर घर का काम करना और स्कूल जाना होता है। सोनल पास के स्कूल में शिक्षिका थी। आप बीमार हो जाओगे, लेकिन सोनल हमेशा यही कहती, मेरा स्कूल का काम है इसलिए जगती हूँ। तुम अपने कमरे में पढ़ते रहते हो, तुम्हें देखकर मुझे भी नींद नहीं आती, नहीं तो मैं कर ही ना पाऊँ। शिशिर सब समझ रहा था, लेकिन उसने अपनी भाभी का स्नेह और प्यार देखकर मजबूती से अपनी पढ़ाई में जुट गया। अगले साल वो 12th की रिजल्ट में अपने राज्य में टॉपर और दूसरे साल में ऑल इंडिया काउंसिल के एंट्रेंस में वो टॉप 5 में जगह बनाई। सोनल और सुजीत का खुशी का ठिकाना नहीं था। शिशिर इस बात से खुश था कि उसने भैया की बात मानकर अपना सपना डॉक्टर बनने का सपने को नहीं छोड़ा और भाभी के त्याग को जाया नहीं होने दिया। एक दिन रविवार को कुछ मीडिया के लोग उसका इंटरव्यू करने उसके घर आए। शिशिर को उसकी सफलता के लिए बधाई देने के बाद पत्रकारों ने जब पूछा कि शिशिर, आपकी सफलता के पीछे आप किसी प्रेरणा मानते हैं, शिशिर खामोश हो गया। एक चुप्पी के बाद उसने कहा, भगवान का आशीर्वाद, माँ पिता का आशीर्वाद, दोस्तों का साथ, मेरी मेहनत, टीचर का साथ और आशीर्वाद, सबका हाथ है मेरी सफलता में। लेकिन मेरी सफलता के पीछे नहीं, मेरे सपनों के आगे कोई है तो है मेरी भाभी। रात को मैं रात के 1 बजे तक की पढ़ाई करता था, मेरे साथ साथ मेरी भाभी जगती थी। यहाँ मेरा कमरे में मैं पढ़ता था और वो वहाँ मेरी भाभी हॉल में बैठती थी। मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला रहता, वो मुझ पर नज़र रखती, मुझे समय पर चाय कॉफ़ी देती। लेकिन मैं अपनी पढ़ाई और सपनों के लिए जग रहा था और वो मेरे सपनों के लिए। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने कभी ये जताया ही नहीं कि वो मेरे लिए जगती है। वो हमेशा कहती, मैं अपना काम कर रही हूँ, तुम्हें जगता देखकर मैं अपना काम कर पाती हूँ। जो अपना त्याग का क्रेडिट भी ना ले, ये मामूली बात नहीं हो सकती। अपने बारे में सुनकर सोनल की आंखें भीग गई और वो किचन चली गई, सबके लिए चाय पानी लाने के लिए और मिठाई, क्योंकि मुंह मीठा करना तो बनता है। दोस्तों, आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और हाँ, मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।